नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी समस्याओं के बारे में। मतलब अगर किसी भी कार्य को करने में आपको समस्या होती है या फिर आप उसे टालते रहते हैं, मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो गए हैं, आप बार बार आलस की वजह से उस कार्य को नहीं कर पाते, या फिर आपके पास आपका टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है कि आप उस कार्य को कर पाए, पर आपकी बहुत इच्छा है उस कार्य को करने की। वो कुछ भी हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा, पर हमें उसके लिए समय नहीं मिलता, या फिर हम सोचते हैं कि मैं पूजा पाठ करूंगा, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, योगा करूंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, पर उसके लिए हमें समय नहीं मिलता। या फिर कोई भी चीज़ जो हमें पसंद भी होती है ना, हम वो चाहते हैं कि हम करना स्टार्ट करें, मैं जिम जाना स्टार्ट करूं, मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूं, मैं वॉक पे जाऊं, मैं अपने आप को फिट रखूं, मैं जर्नल लिखूं, व्हाटएवर, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको करनी है, आपकी इच्छा है उस कार्य को करने की, पर वो किसी न किसी कारण नहीं हो पा रहा है और बार बार वो कार्य टलता जा रहा है। आप आजकल करते करते बहुत सारे साल बीत गए हैं और ये 2025 का भी साल आ गया है और वो कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वो कुछ भी कार्य हो सकता है। उसके लिए आज मैं एक छोटी सी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ये टेक्निक नहीं कहूँगी, ये मैं कहूँगी कि एक जीने का तरीका होना चाहिए कि हम जब कार्यों में उलझ जाते हैं ना और बहुत सारी चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाते, ये आप अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है वो नहीं चल रहा है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, वो शुरू नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपना पार्टनर, यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं ना, उनको बना लीजिए। मतलब कि जो भी कार्य हैं उसमें हम दोनों की पार्टनरशिप है। अब आपके रोज़ के कोई 10 कार्य होंगे, 10 काम होंगे जो आप रोज़ करना चाहते होंगे या करते होंगे। तो आपको क्या करना है, जो कार्य आप कर पाते हैं वो आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। मतलब एक पेपर पेन लीजिए, एक कॉलम बनाइए, एक अपने नाम से, एक ईश्वर, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं उनके नाम पे बनाइए, और उसमें कार्य लिख लीजिए। तो जो कार्य आप कर सकते हैं वो अपनी तरफ लिख दीजिए, जो कार्य अभी नहीं हो पा रहे वो यूनिवर्स की तरफ लिख दीजिए कि यूनिवर्स या ईश्वर या जिस भी भगवान, जो भी आपके इष्ट है, ये कार्य आप मेरा करेंगे, आप मेरी इस कार्य में मदद करेंगे, क्योंकि अब आप मेरे इन सारे कार्यों में पार्टनर बन गए हैं। अब हम दोनों पूरा दिन में जो भी कार्य होते हैं वो 50-50% हमने बांट लिए हैं। इस तरह अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ईश्वर को 50%, जितना भी परसेंट मैं नहीं यहाँ पर बताऊंगी कि कितना परसेंट आप ईश्वर के नाम पर कर दीजिए, पर जितना भी परसेंट आपकी इच्छा है ना, 10%, 20%, 50%, 100% दे दीजिए उनको, पर उसमें भी भगवान को अपना पार्टनर बना लीजिए, ईश्वर को अपना पार्टनर बना लीजिए। कोई कार्य शुरू नहीं हो रहा है ना, शुरू करने के लिए उस ईश्वर को अपना पार्टनर बना दीजिए। तो जैसे ही आप ये कार्य करते हैं ना, जैसे ही हम मन में ये इंटेंशन बना लेते हैं कि ये कार्य मेरा ईश्वर करेगा, ये कार्य मेरे लिए यूनिवर्स करेगा, ये कार्य मेरे साथ मिलकर यूनिवर्स करेगा, वो कार्य वैसे ही होने लग जाता है। उस कार्य की जब पॉसिबिलिटीज भी नहीं दिख रही होती ना, चीज़ें दिख भी नहीं रही होती है कि हो रही है या नहीं हो रही, या होंगी या नहीं होंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज बननी स्टार्ट हो जाती है, वो कार्य होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने साथ उस कार्य में, क्योंकि आपको हमेशा क्या लगता है कि मेरे अंदर इस कार्य को करने की क्षमता नहीं है, या शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। पर जब हम ईश्वर की बात करते हैं, हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो वहां पर समय और काबिलियत कुछ नहीं है। उनके लिए समय भी कुछ नहीं है क्योंकि वो समय से पार है, और काबिलियत की जो हम बात कर रहे हैं वो उससे भी परे है। तो वो उनके पास सब कुछ है, उनके पास सारी काबिलियत है, उनके पास बहुत समय है, वो इन सब चीज़ों से परे हैं। तो जब हम किसी ऐसी एनर्जी को, ईश्वर को अपने साथ अपना पार्टनर बना लेते हैं ना, तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि वो कार्य आपका उस समय में और
जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर हो जाए, या फिर आप में वो कैपेबिलिटीज़ आ जाए। तो आप क्या करेंगे, पहले जब भी आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे, आप ये आज से ही स्टार्ट कर लीजिए। आप एक कॉलम बनाइए, आप लिखिए अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का नाम, यूनिवर्स का नाम लिख दीजिए। जो ब्रह्मांड में यकीन करते हैं वो ब्रह्मांड का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिखिए और काम को डिवाइड कर दीजिए। और थोड़ा दिन ऐसा करते रहिए, थोड़े दिन रोज़ ऐसी लिस्ट बनाते रहिए और यहाँ पर जब आप ये बना रहे हैं, ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए। जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरी कितनी श्रद्धा है। अगर आपको श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप कितनी भी लिस्ट बनाते रहिए, आपका कार्य नहीं होने वाला। जब हम उस ईश्वर में श्रद्धा रख के उस काम को करते हैं ना, उस भगवान को याद करके उसमें विश्वास रख के उस कार्य को करते हैं ना, तो भगवान उस कार्य को करने के लिए, हमारे उस कार्य को करवाने के लिए हमसे ही करवाएंगे, पर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें वो एनर्जी प्रदान करते हैं, हमें वो कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं, हमें वो समय प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आप इस लिस्ट को बनाएंगे, पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ इसको बनाइए। अपना नाम लिखिए, अपने इष्ट का नाम लिखिए, यूनिवर्स का नाम लिखिए, और ऐसे आप कुछ दिन तक करते रहिए। तो आप जब ये करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप ना दिमाग में ही सोच लीजिए, फिर आपको लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। लिस्ट बनाना इसलिए स्टार्टिंग में ज़रूरी है क्योंकि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि क्यों मैं दिमाग में ऐसा सोच रहा हूँ, करना तो मुझे ही है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो इसलिए पहले पेपर और पेन लेकर बैठिए, जब तक वो दिमाग में ये कंसेप्ट ना समझ में आ जाए, दिमाग में वो बात ना समझ में आ जाए, दिमाग में ये ना समझ में आ जाए कि मैंने एक ऐसी एनर्जी को इन्वोक किया जो सारे कार्य सिद्ध कर सकती है, तब तक इस कार्य को दिमाग में ना करें। उसके बाद आप अपने दिमाग में ही सोच लेंगे ना कि मेरा ये कार्य मैं करूँगा और मेरा ये कार्य मेरा इष्ट मेरी हेल्प करेगा, या वो जो मेरा पार्टनर है उसको मैंने ये काम सौंप दिया है, वो करेंगे अब ये काम, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, रात को आके अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से हम जब चीज़ों को करते चले जाएंगे, चीज़ों को जीते चले जाएंगे, चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारे सारे कार्य जो अभी तक बैकफुट पे थे ना, जो हो ही नहीं रहे थे, बहुत टाइम से हम सोच रहे थे करेंगे करेंगे करेंगे, वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हम हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाला ईश्वर है, कैपेबिलिटीज प्रदान करने वाला ईश्वर है, हमें इंटेलिजेंस देने वाला ईश्वर है, हमें शक्ति देने वाला ईश्वर है, हमें भय से मुक्त करने वाला ईश्वर है। तो ये सारी चीज़ें देने वाला वो है, हम बस उनके एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब हम एज अ इंस्ट्रूमेंट उनको ये चीज़ प्रे करेंगे, जब उनको ये चीज़ दे देंगे कि अब आपको करना है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे करवाइए, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे इन सब कार्यों को कराने के लिए। तो आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, बहुत लोगों के लिए ये मैजिकली काम करी है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए भी काम करे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।